हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ग्रामर में नरेशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग टेंस संबंधी अध्ययन कर लिया है। और आज मैं प्रोनाउन संबंधी अध्ययन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन ही किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और देखते हैं कि उन्हें किस प्रकार से बदला जाता है नरेशन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक भैया, तो आप एक चार्ट देखिए, जो चार्ट आपके सामने मैं बना रहा हूं। ऐसे खाने बना लीजिए, इसमें लिख दीजिए पर्सन्स, इसमें लिख दीजिए केसेस, फिर छोटे छोटे इसमें 3 खाने, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। फर्स्ट पर्सन के 2 प्रोनाउन है, आई और वी। सेकंड पर्सन का 1 प्रोनाउन है, यू। थर्ड पर्सन के 4 प्रोनाउन है, ही, शी, इट और दे। ठीक भैया, जिसमें आई सिंगुलर है, बी प्लूरल है, यू आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ही, सी, इट आपका सिंगुलर है, दे आपका प्लूरल है। बेटा आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। ठीक बेटा, पजेसिव केस 2 होंगे, माई और माइन। ठीक भैया, आवर और आवर्स, योर और योर्स, हर हिज और हिज होगा। अच्छा, हर और हर्ष होगा, इट्स और इट्स ही होगा, दियर और देम होगा, दियस। ठीक है ना, ये रहे आपके पर्सनल प्रोनाउन। आप कृपया इस चार्ट को बना लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तौलिया कुछ टाइम ते अरबा तोहरी तार आई दे। हाँ थोड़ा हमारी कर दे राजा, थोड़ा हमारी कर दे। ठीक बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीन को शॉर्ट कर लीजिए, ताकि आप इसका अध्ययन कर सकें। अब इससे संबंधित नियम लिखे। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे बेटा, पजेसिव केस में 2 कॉलम है। एक है माइन, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर। दूसरा है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और दियर। तो यहां पर माई, आवर, योर, हिज, हर्ष, इट और दियर, ये बेटा क्या कहते हैं आपके एक तो सही हमको दे जा, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। तू कन्या पर कर ले जा, एक तो सही का जितनी तो सही है खोल दे। ये बेटा आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ठीक ना। और ये आपके पजेसिव प्रोनाउन है। ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। बेटा एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में वर्णन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को वर्णित करते हैं। तो ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि इनका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व ही किया जाता है, बाद में नहीं। आप ले लीजिए माई को और माइन को, ठीक ना, ये दोनों आपके पजेसिव हैं, लेकिन माई जो है एडजेक्टिव है और माइन आपका प्रोनाउन है। ठीक भैया, प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे माई,
बुक इज न्यू, मेरी किताब नई है। और माइन को अगर देखते बेटा, दिस इज माई बुक, सॉरी, दिस बुक इज माइन। बेटा प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस में प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं माई जो है बुक से साथ अपने संबंध को प्रकट कर रहा है, जबकि माइन अकेले आया है तो एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता को प्रकट करता है, जबकि प्रोनाउन अकेले में आता है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ये तथ्य आपको डिक्लेयर होना चाहिए। माई, आवर, योर, हिज, हर्स, इट्स और दियर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है शेष बचे। माइन, आवर्स, योर, हिज, हर, इट और दियर, ये आपके पॉजेसिव क्या है, प्रोनाउन है। बेटा ये सब्जेक्टिव केस है, अर्थात इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा, अर्थात किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव केस है, इनका प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इनका प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। ओके, अब मैं मिटाऊंगा और रूल्स लिखिए। चलिए तो मिटा रहा हूं बेटा। हेडिंग डालिएगा प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम। प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम। प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम। पहला नियम लिखिएगा बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन अब बताइए कौन कौन है बेटा। आई है, मी है, माई है, माइन है, बी है, आवर है, अस है, आवर्स है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट के अनुसार होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक ना। सेकेंड रूल लिखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन है भाई, यू है और योर है, योर्स है, का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है। थर्ड नियम,
आज आलू का रिपोर्टेड स्पीच फोन पे हमको दे दे और ले ले तू में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन भैया कौन कौन है? ही है, हिज है, हिम है, शी है, हर है, हर्ष है, दे हैं, देम हैं, दियर है, दियर्स है, इट है, इट्स है। ओके, का परिवर्तन नहीं होता है। का परिवर्तन नहीं होता है। ये बेटा 3 आपके गोल्डन रूल, आप इनको नोट कर लीजिए। कल इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। आज रूल्स देख लीजिए, कल एग्जाम्पल। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिए। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक फॉर वाचिंग द वीडियो।